वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी आज इसने एक अपने ट्रेंड लाइन को, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही थी, आज उसके ऊपर क्लोज़ किया है। सुबह से तो निफ्टी गिर रही थी और बाद में इसने पूरा पूरा अपने आप को रिकवर कर दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर इसने क्लोज़ कर दिया है, तो थोड़ा सा ये और मोमेंटम कर सकता है कुछ इस लेवल तक। और चलिए देखते हैं हम इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट है ये। इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो रेंज है ये बहुत दिनों की रेंज है। ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रेंज है और इसी रेंज में आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये फंसा हुआ है। तो कल ये हो सकता है इस रेंज को, अपर रेंज को ये तोड़े। तो अगर ये अपर रेंज को कल तोड़ता है तो इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ये अपर रेंज को तोड़ता है तो इसके सबसे पहले टारगेट्स होंगे आपके ये लेवल, जो कि है 19,700। ये अगर कल 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसा कि ये है 580 का लेवल, तो 590 या 600 के ऊपर जब अगर क्लोजिंग देता है तो ये 700 750 तक के लेवल के लिए जा सकता है निफ्टी। और अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे का लेवल काफ़ी दूर है, तो हम बीच के लेवल से देखते हैं इसके। तो अगर ये इस स्विंग के नीचे आ जाता है तो निफ्टी का ये जो ट्रेंड है ये पूरा फेल हो जाएगा। हालांकि ये होगा ये 50% ही, और इस ट्रेंड का 50% ही होगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो इसको फिर कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सपोर्ट फिर इसको डायरेक्ट इस लेवल पे आके मिलेगा, जो कि ये आपका तकरीबन 300 के पास, 350 के पास आएगा। तो इसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो दिक्कत होगी निफ्टी को, सेलिंग के लिए प्रेशर में आ सकता है निफ्टी। और बाकी इसके ऊपर अगर कहीं रहता है, और अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के अगर इसको क्रॉस करता है तो आप इसको 700 के लेवल के लिए देख सकते हैं, 700 के लेवल के लिए आप देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से ये एक सपोर्ट पा जाएगा, और सपोर्ट पा जाएगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है, तकरीबन यहाँ के कहीं लेवल के पास खुलता है, तो भी इसे एक सपोर्ट मिलेगा। और हो सकता है ये सपोर्ट के बाद ये वापस अपना रिकवर कर जाए, गैप फिलिंग करने के बाद ये इसी रेंज में फिर पूरा दिन बिता दे। और अगर ये कहीं इसके ऊपर खुल जाता है, इसके ऊपर खुलेगा तो हमें वेट करना होगा, हमें तुरंत बाइंग नहीं करनी है। अगर ये कुछ पिन बार टाइप का कैंडल ऐसे देता है तो हमें देख सकते हैं हम। और अगर ये गैप अप खुलने के बाद फिर ये अगर नीचे आता है और इस एरिया पे कुछ ऐसा सपोर्ट बना के और फिर ब्रेक करता है, तो भी हम इसे बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और कोई भी ये स्विंग को अपने तोड़ नहीं रहा है। तो हम इसे इस ट्रेंड के साथ ही देखेंगे और इसे हम बाइंग के लिए ही ज़्यादातर कल प्रेफर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम बैंक निफ्टी में कहाँ मूवमेंट हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का भी हम पहले डेली चार्ट लगाते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसा हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हुई, लेकिन ये अपने इसी रेंज में है। ये भी, इसकी भी कई दिन की रेंज है ये। और अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर का रेंज अगर तोड़ता है तो ये भी काफ़ी अच्छा जा सकता है 45,500 तक। और निफ्टी वीकली व्यू में मैंने बताया भी है इसके टारगेट्स को, तो आप उसे देख सकते हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो जैसा कि हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, इसकी यही रेंज है, ये रेंज और अपर रेंज ये है। तो इसी रेंज में है ये, कई दिनों से है। और कल भी ये हो सकता है इसी रेंज में या तो बिता दे, और अगर इस रेंज को इसको तोड़ना है तो इसे थोड़ा सा गैप अप खुलना पड़ेगा, और या तो ये 45,000 के ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो अगर हमें बाइंग के लिए देखना है इसे, तो हम इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि आपका लेवल पड़ेगा ये तकरीबन 44,700 का लेवल। तो 44,700 के लेवल के ऊपर ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर हमें सेलिंग के लिए देखना है तो हमें इस लेवल को देखना होगा, जो कि है 44,300। 44,300 के नीचे अगर ये आता है तो हमें इसे सेलिंग के लिए देखना होगा। और इसमें फिर अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये काफ़ी अच्छे सेलिंग के प्रेशर में आ जाएगा।
और अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर के लेवल को 44 650 700 के लेवल को, जो कि 700 का नहीं 650 का लेवल है, हाँ 44 650 का लेवल है ये। तो अगर 650 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम इसके इस रेंज के टारगेट के लिए देख सकते हैं इसको, जो कि 44,900 का है, 44,900 45,000 का ये लेवल पड़ेगा। तो अपर रेंज का तो हमने देख लिया। अगर ये फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये फ्लैट खुलता है और फिर इसको क्रॉस करता है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे भी आता है तो नीचे से सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव चल रहा है। तो हम इसे सेलिंग के लिए तुरंत नहीं देखेंगे, सेलिंग के लिए तब हम देखेंगे अगर ये इसको क्रॉस कर दे, और इसको क्रॉस करने के बाद अगर कुछ ये कोई पैटर्न बना के ये नीचे जाता है तो हम सेलिंग के लिए इसको देखेंगे। और अगर ये गैप अप खुल जाता है तकरीबन इस लेवल के आसपास अगर कहीं खुल जाता है तो भी हमें वेट करना होगा इस लेवल पे आने का। और इस लेवल पे आने के बाद फिर अगर ये कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक कर रहा है तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं इसे। और अगर ये कुछ पिन बार टाइप का गैप अप खुलने के बाद अगर कुछ पिन बार टाइप का कैंडल भी बना देता है तो भी हम इसे देख सकते हैं बाइंग के लिए। और इसके टारगेट्स तो पहले मैंने आपको बता दी है कि ये 44,900 और 45,000 तक के होंगे। और अगर ये 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आपके टारगेट्स फिर यहाँ तक के बन जाएंगे, जो कि आपके 45,100 है, 45,100 और 45,200। तो फिलहाल अगर कल का हम मूवमेंट देखें तो कल का हो सकता है मार्केट इसी रेंज में बिता दे और जाके एक बार टच करे 45,000 को, और 45,000 के नीचे ही क्लोजिंग करे, ऊपर ना क्लोजिंग करे, क्योंकि अभी एक्सपायरी को दिन बाकी हैं तो शॉर्ट कवरिंग की अभी उम्मीद कम है। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए हम देखेंगे आपका बुधवार को, और बुध बृहस्पतिवार को हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग आ जाए अगर इसके 45,000 के ऊपर क्लोज करता है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो नज़ारा में आज 10% का सर्किट लगा था और काफ़ी अच्छी ट्रेड इसमें बाइंग हुई है। और ये आप देख रहे हैं जैसा कि एक ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बनाया रहा है, और ये देखिए ये पूरा एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है और ये ब्रेक कर रहा है इसको। तो आज इसने ब्रेक कर दिया फाइनली। तो हम इसमें देखते हैं कि इंट्राडे में हम कहाँ तक का टारगेट ढूंढ सकते हैं इसमें। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 834 पे क्लोज़ हुआ है। तो अगर ये पहला टारगेट तो इसका मैं आपको बता दूँ, ये 877 का इसका अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे बनेगा, 870-75 तक का। तो अगर ये 840 के ऊपर, अगर ये 840 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम इसे बाइंग के लिए देखेंगे। और टारगेट इसके पहले हमारे टारगेट्स होंगे 866, उसके बाद 870-75 तक भी ये जा सकता है इंट्राडे में। तो आप बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा एसएल की भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 10-12 पॉइंट का एसएल रख के इसको 1:2 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक हम देखते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी में भी आज अच्छी बाइंग हुई है, हालांकि ये थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट भी हुआ है और इसमें बाइंग बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई है। तो हम इसमें बाइंग के लिए ही देखेंगे। और अगर ये एनबीसीसी आपका 57 रुपये को क्रॉस करता है तो हम इसे 59 या 60 के लिए हम देख सकते हैं, इस पहले टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। तो अगर ये लेकिन 57 को इसको क्रॉस करने दीजिएगा, तुरंत बाइंग मत कीजिएगा। पहले 57 अगर ये क्रॉस करके थोड़ा देर हॉल्ट करता है और फिर उसको ब्रेक करता है तो आप इस पर 60 रुपये के टारगेट के लिए देख सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरा स्टॉक है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी में देखिए जैसा कि ये बहुत दिनों से रेंज में था, ये अपने इस रेंज में एक बार इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी इस रेंज पे, लेकिन ये वापस गैप डाउन खुल के फिर इसी रेंज में चला गया था। आज इसने फाइनली इसके ऊपर क्लोज़ किया है और क्लोज़ करने के बाद इसका शायद डिविडेंड भी था आज, 1 तारीख को डिविडेंड था इसका, 3-3.5 रुपये का डिविडेंड था। और आज इसने इस स्विंग के ऊपर भी आज क्लोज़ कर दिया है। तो इसमें हम बाइंग के लिए देखेंगे तकरीबन 338 के बाद, 338 के ऊपर अगर ये क्लोज़ करना चालू करता है
अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है गैप अप, तो हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे इसके नीचे आने का, और 337 38 या 39 के पास, 339 के पास भी अगर मिलता है, 39 40 के पास, 339 40 के पास भी, तो भी हम इसको देख सकते हैं। और पहला टारगेट इसका होगा 358 360 के करीब। तो इसमें भी आप ज़्यादा एसएल नहीं रखना है, और 5 से 6 रुपये का एसएल रख के 1:2 के लिए आप टारगेट इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर हम मिलते हैं कल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।